हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। अभी हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ न हो जाए तो हमें बताओ। विद्याध्ययन के लिए एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ब्रह्मचारी, पवित्र आहार, समय से उठना, समय से सोना, और आप फेल हो जाओ तो हमें बताओ। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव से, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हम नहीं सहेंगे। भोजन के बाद तुरंत कभी स्नान न करे, या ना स्नान करके तुरंत भोजन में न बैठे। इन सब से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तुरंत भोजन करने से किया, नहा के तुरंत, और या भोजन के बाद तुरंत स्नान किया, इससे ब्रह्मचर्य पर फर्क पड़ता है। पित्त बढ़ जाता है और ब्रह्मचर्य की हानि होती है। जो आप 6 घंटे पढ़ करके समझ नहीं पाओगे ना, वो 2 घंटे में आप 6 घंटे का काम निपटा लोगे। आपकी तेजस्वी बुद्धि होगी, आपकी प्रवीण बुद्धि होगी, आपके अंदर पावर होगा। 4 और 5 के बीच में उठे और स्नान किया, व्यायाम किया, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाई, थोड़ा प्राणायाम किया, फिर आप पढ़ के देखो। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो, आप दूसरों को सुना लो, आप दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी, नाम जप से बनेगी। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न। अय उपासक, जहां जहां तुम्हारी सुख बुद्धि है उसका त्याग करो। जिस समय किसी भी भोग को दिखा रहा हो उसे बेकार, आप तुरंत ना कीजिए, नहीं तो मन अगर आपसे दस्तखत करवा लिया तो ना चाहते हुए भी वो क्रिया में पहुंचा देगा। तुरंत आपको अस्वीकार करना है, तुरंत आप नहीं, मेरे को आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू होता है। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देखिए, राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगे तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थितियां आएंगी। जब तक आप प्रभु का आश्रय नहीं लेंगे, कोई भी हो, कहीं के भी हो, और प्रभु का नाम जप नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, आपको सुख और शांति नहीं मिलने वाली। ये हमारे शब्द याद रखना। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें पीड़ा होना ब्रह्मचर्य की हीनता का लक्षण। रीढ़ की हड्डी झुकना, हर समय झुककर बैठना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर से दुर्गंध आना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण है। ये देह गोरा देखकर, जवान देखकर भोगों में मत फंस। जब इस शरीर से प्राण निकलने का अवसर आएगा तो कोई भी चाहे जितना प्यार का नाटक करता हो, तेरे साथ चलने वाला नहीं। शरीर साथ छोड़ दे तो भी साथ ले जाने वाला। ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ मरे तो विमान आया और दोनों को बैठाल करके ले गए और वहां VIP इस तरह से स्वागत होगा कि भाई साथ प्राण त्यागे दोनों प्रेमी। कोई भी दोस्त, शुक्र, शनिचर, राव, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सके। निराश मत होना, इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे।
हम नाम जप करें मानो प्रतिपल भगवान के समीप पहुंच रहे, भगवान हमारे समीप आ रहे। राधा 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 राधा, राम राम, जो नाम प्रिय हो भगवान का निरंतर नाम जप करो, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई तीर्थ नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर भी नाम जप करते हैं, भगवान शंकर भी कथा सुनते हैं। कभी अहंकार मत करना प्रभु जी, यदि आपका सही ब्रह्मचर्य चल रहा हो 10-5 महीने से, साल से, तो कभी अंदर गर्व मत कर लेना कि मैं बहुत काम विजयी हूँ। 10-5 वर्ष की बात नहीं, 10-10 हजार वर्ष, ये मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। अहंकार नहीं। चरित्रहीन हो रहा है समाज हमारा, बच्चे बच्चियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सब चरित्रहीनता हमारे राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। हमारा धर्ममय देश है, भारत पवित्र देशों में की गणना में आता है, और ये ऐसे अपवित्र आचरण विदेशों में भले होते हो, हमारे देश की ये मर्यादा नहीं है। जैसा अब आचरण हो रहे हैं, सुधार किया जाए, नहीं तो बहुत ही अशांति फैल जाएगी, बहुत ही अशांति। जितना गलत करोगे तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देगा और डिप्रेशन में पहुंचा देगा। कोई दंड दे न दे, तुम्हारा मन ही फाइट करने के लिए कहने लगेगा, तुम्हारा मन ही तुमको दंड देगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, उसके कप झड़ने लगते हैं। तू भगवान का विनाशी अंश है, तेरे को कुछ नहीं चाहिए प्यारे। तू शरीर भाव में स्थित हो गया, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन जो ठान लेगा वैसे ही होगा। हम आज से कहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, नाम जप करो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो नाम आपको प्रिय हो। हाँ, राधा 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 राधा, जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं है। अगर किसी को लगता है क्या राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण जपते रहे तो क्या हमारे सारे काम बन जाएंगे? हम कह रहे तुम्हें विश्वास नहीं है, सारे काम। तुम पहले अपने दिमाग से हटा दो कि मुझे कुछ छोड़ना है, ठीक है? अब आपको पकड़ना है, बस आप नाम पकड़ लीजिए। जो हो रहा है तुम उसकी चिंता मत कीजिए, और प्रसन्न मुद्रा में रहिए, प्रसन्न रहिए, और थोड़ा कुछ काम कीजिए। सबसे बड़ा भय मृत्यु का, वो भी खत्म हो जाता है जब हम भगवान का भजन करते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। जो चाहो कर सकते हो, पर लगो दो, थोड़ा स्थिति तो बनाओ नाम की। पीछे पीछे हरि डोलता है अपने नाम जापकों के। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास करो, भटकने की जरूरत नहीं, अन्य साधनों में भटकने की जरूरत नहीं, जल्दी विश्राम मिल जाएगा भगवद आश्रय। बहुत कठिन है, मन को रोकना बहुत कठिन है ना? जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमने मन को पढ़ा है। हम कोई डिग्री तो बाहरी प्राप्त नहीं किए, जैसे PhD और डिग्री आपको दिखाएं। जीवन भर बाल्यावस्था से इसी को पढ़ा, इसी को देखा है, हर एक हरकत इसकी देखी है, और गुरुजनों के प्रताप से किस युक्ति से इसकी हरकत को कैसे रोकना है। कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। केवल डायलॉग थोड़ी है, केवल वचन थोड़ी है, जीवन है। करके देख ले, मालिक से कह रहे, एक एक रोम कटवा दे, एक एक अंग कटवा दे।
तेरे से प्यार किया है, प्यार है तेरे ही बल से तेरे प्यार से मिटा दे जो मिटाना चाहे। बात बहुत बड़ी कह रहे हैं, हमारी बात मान लो, हम ठसक से कह रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित कह रहे हैं, कोई मनमानी नहीं कह रहे। और कोई भी बड़ा हो, भगवान का नाम जप करके बड़ा हुआ है, भगवान के नाम जप की अवहेलना कर दे, मुझे कुछ नहीं मानते। नाम जप ही सब विद्याओं की परम विद्या है, और नाम जप कर रहा है उसका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। मन में हो रहा है, मेरे में नहीं। मैं तो राधा राधा जप रहा हूं। मन गंदा है तो ठीक होने के लिए जब नाम जप कर रहे तो उसकी गंदगी निकल रही। जैसे हम घर की अभी यहाँ सफाई करें तो ढेर सारा कूड़ा निकलेगा, ऐसे नहीं दिखाई देता। तो जब नाम जपते हैं तो मन की सफाई होती है, तो मन में जितनी गंदगी होती है वो सब निकल रही। और जब मन निश्चल हो जाएगा तब हमारी भक्ति स्थिर हो जाएगी। तो गंगा जी ने कहा, मुझे भूतल पर रोकेगा कौन? भगवता नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं, चिंतन संसार का कर रहे हो और ऐसे कृष्ण कृष्ण जप रहे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। किसी ने प्रश्न किया कि आपको मन परेशान करता जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था जब मेरा मन था, जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता है, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता है। ये ऐसा दुख में दलदल में भी फंस जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि देखो, सुनकर आपको पहाड़ जैसी बात लगेगी, कैसे निकल पाऊंगा, हमसे नहीं हो पाएगा। और ये बोल कौन रहा है? ये भी तो देख, तू नहीं बोल रहा, बोल वही रहा है जो तुझे फंसाया, और तू स्वीकृति कर रहा कि मैं बोल रहा हूं। भोग उसने भोगा, स्वीकृति तूने की, दुर्गति तेरी होगी। समझ पे, ये ऐसा जाल है, इसे बिना सत्संग के आप समझ नहीं सकते। तू समझ, तो तेरे ही दस्तखत से, तेरी ही स्वीकृति से तेरी दुर्गति हो रही। स्वीकृति बदल। तो तुमने क्या नाटक समझ रखा है? एकदम जुल्फे काट के मुस्कुरा के पान खा के चलो, कोई जान न पावे, और अंदर से प्रिया प्रीतम के प्रेम एकांत हुए तो भर भरा के रो दिए प्रभु, और समाज में हुए तो एकदम फिट। जब हमें पता है हमारे प्रभु हमारे सब कुछ खजाना है, जो नष्ट हुआ नष्ट हुआ, हमें पता चला ये हम अनुष्ठान करें, साधन कर रहे हैं, साधन असफल हो गया, तो मुझे पता है ना कि जिनकी हम शरण में है वो करुणा समुद्र है। ये साधन से जो फल मिलने वाला था उनकी मुस्कुराहट से भरोस हो। सारा खेल इस मन को मारना है प्यारे। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, बाहर से आप पिटाई सह सकते हो, मन की पिटाई नहीं सह सकते हो। साधक वही जो मन की मार सह जाए और मन को मारे। शत्रु पक्ष की वार सह जाए, वार करने में चूके ना तो विजय श्री को प्राप्त होता है। औरों की तो बात, जिनको असली पिता कौन है केवल माँ जानती, केवल माँ, और मुझे परिचय केवल माँ दे सकती। भगवान है इसका प्रमाण सदगुरु रूपी माँ से मिलता है, दूसरे से नहीं। विषयी पुरुष, संसारी आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता। पोछा लगाते समय बहुत ध्यान देते हैं कि कोई जीव हमारे पोछा में दब ना जाए। अगर कोई चींटी आ गई तो हम पोछा रोक कर पहले चींटी को हटाते हैं, फूंक दिए, दूर कर दिए। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। जिस समय भगवान के महाभागवत से हनुमान जी का स्मरण कर भूत पिशाच निकट। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल रूपी दुश्मन से बचिए। कुसंग से, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जहर है, इससे बचिए। ये भले समझ में लोगों को ना आवे, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो। ये वो जहर है जो तुम्हारे जीवन को जड़ से नष्ट कर देगा। आगे देख लेना। संतों की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे आंख वाले को दूर का रास्ता दिखाई देता, पता आगे कुआं है, गिरेगा जाके। तुम्हें लग रहा है बहुत सुंदर मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है कुआं है, गिरेगा जाके। अरे सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर आखे नामू।
समझते हो, दोनों किडनी फेल है, केवल राधा नाम के बहाने ताल ठोक रहे हैं। इसको खिलवाड़ न समझा जाए। बस सबको इस बात से बहुत ही है कि ऐसे पाखंडियों से बचो, ऐसे दम्भियों से बचो। तो भगवान के नाम की, भगवान के श्री विग्रह की, भगवान की रूप लीला की अवहेलना करते हैं। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते।